सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। अविरल हिंदी गंगा में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी की सफलता की कामना करते हुए आज मैं आपको लेकर आई हूँ वाच्य और वाच्य परिवर्तन किसे कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। वाच्य वाच्य क्या है? वॉइस जो होती है हमारी वाच्य है, या हम कहें कथन, या दूसरे शब्दों में कहें बोलना जो होता है, वॉइस जो होती है उसे हम वाच्य कहते हैं। तो जिस क्रिया से वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव की प्रधानता का बोध होता है वो हमारे वाच्य होते हैं। क्योंकि जब हम एक वाक्य लिखते हैं तो उस वाक्य में कहीं तो कर्ता प्रधान होता है, कहीं कर्म प्रधान होता है और कहीं पर क्या होता है, भाव प्रधान होता है। तो इसके भी वाच्य के तीन भेद हैं। तो जिसमें हमारा कर्ता प्रधान है, या कर्म प्रधान है, या भाव प्रधान है। तो आइए देखते हैं। तो जो वॉइस है, वाच्य जो है हमारे, मैंने बताया कि इसके तीन भेद हैं। कौन कौन से? मैंने बताया कि जिसमें एक कर्ता प्रधान होगा, कर्म प्रधान होगा, भाव प्रधान होगा। तो जो जिसमें हमारा कर्ता प्रधान होगा वो हमारे कर्तृवाच्य होंगे, जिसमें कर्म प्रधान होगा वो कर्मवाच्य होंगे, और जिसमें हमारा भाव प्रधान होगा वो भाववाच्य होंगे। ठीक है। अब कर्तृवाच्य क्या है और कर्तृवाच्य में क्या विशेषता है, या कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान क्यों है? तो अब कर्तृवाच्य को बताते हैं कि जैसे मैंने बोला, मैं पुस्तक पढ़ रही हूँ। ठीक है, मैं पुस्तक पढ़ रही हूँ। अब मैं जो है कौन है? कर्ता। क्योंकि पुस्तक पढ़ रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ पुस्तक, या मैं पुस्तक पढ़ती हूँ, तो मैं पढ़ती हूँ पुस्तक, तो इसमें कर्ता प्रधान है, मैं प्रधान हूँ इसमें। तो जब मैं प्रधान हूँ, मैं का मतलब कर्ता प्रधान है, तो ये हमारा कर्तृवाच्य हो जाएगा। और उदाहरण देखते हैं। जैसे मैंने बोला कि मेरी माताजी खाना बना रही हैं। ठीक है। अब इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है कि जब हमारा कर्तृवाच्य होगा तो इसमें कर्ता प्रधान होगा। काम कौन कर रहा है? यहाँ पे पुस्तक मैं पढ़ रही हूँ तो मैं प्रधान हूँ। मेरी माताजी खाना पका रही हैं तो मेरी माताजी प्रधान है। मतलब कर्ता जो है, जो कार्य को कर रहा है, किसने कार्य किया? जिसने कार्य किया वो प्रधान है। तो जो प्रधान है कार्य करने वाला वो हमारा कर्तृवाच्य होगा। अब जैसे मैंने बोला मैं पुस्तक पढ़ रही हूँ तो मैं प्रधान। अगर मैं बोलूं कि तुम पुस्तक पढ़ रहे हो तो तुम प्रधान। जो कार्य को करेगा, किसने कार्य किया? जिसने कार्य किया वही प्रधान है। क्योंकि यहाँ पे जो खाना बन रहा है वो मेरी माताजी के द्वारा बनाया जा रहा है, तो मेरी माताजी ने खाना बनाया तो मेरी माताजी प्रधान। मैंने पुस्तक पढ़ी तो मैं प्रधान, तुमने पढ़ी तो तुम प्रधान। खाना बनाना हुआ, ये क्रिया क्या हो रही है उससे मतलब नहीं, वो क्रिया किसके द्वारा हुई है, किसने की है, वो प्रधान होता है, जिसे हम बोलते हैं कर्तृवाच्य। ठीक है। तो हमारा कर्मवाच्य होगा। कर्मवाच्य में क्या है? सबसे पहली बात तो ये है कि हमने पहले बता दिया था कि कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होगा। ठीक है, कर्म प्रधान। तो जब कर्म प्रधान है तो कर्मवाच्य होगा। दूसरा ध्यान ये अवश्य होगा जब भी हम सेंटेंस को पढ़ेंगे, क्योंकि जो हमारे एग्जाम में आएगा तो उसमें वाक्य दिया होगा और उसमें हमें पहचानना होगा कि कौन सा वाच्य इसमें है। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा, अगर कर्मवाच्य होगा तो उसमें क्रिया जो होगी वो हमारी सकर्मक होगी। उस क्रिया में हमारी जो क्रिया होगी वो सकर्मक होगी, कर्म अवश्य होगा। जब कर्म अवश्य होगा तो हम देखेंगे कि वो हमारा कर्मवाच्य होगा। लेकिन उसके साथ कुछ ऐसी परिस्थिति भी है कि कहाँ कर्म होने पर भी हो सकता है कि वो कर्मवाच्य ना हो, कर्तृवाच्य हो, क्योंकि उसमें प्रधानता इसकी कर्ता की दिखाई जा रही हो और कर्म साथ में हो। तो कर्म हो सकता है लेकिन प्रधान कर्ता की हो सकती है, तो वो कर्तृवाच्य होगा। लेकिन जहां प्रधान कर्म का होगा तो वो हमारा कर्मवाच्य होगा। अब जैसे कर्मवाच्य के हम उदाहरण देखें। पत्र लिखा जाता है। ठीक है,
अब पत्र लिखा जाता है, लेकिन वो पत्र किसके द्वारा लिखा जा रहा है इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे पत्र लिखा जा रहा है, पत्र की प्रधानता है कि पत्र लिखा गया। अब वो राम ने लिखा, श्याम ने लिखा, मैंने लिखा, तुमने लिखा, किसने लिखा, पत्र लिखा गया, ये प्रधान है। संदेश भेजा गया, किसके द्वारा भेजा गया इससे मतलब नहीं है। संदेश प्राप्त किया, संदेश भेजा गया, तो ये हमारा मेन है, यहां हमारा कर्मवाच्य होगा। अब हम कहें कि इमारत का निर्माण चल रहा है या निर्माण हो रहा है, ठीक है। अब किसके द्वारा हो रहा है, ये नहीं, इमारत का निर्माण हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा कर्मवाच्य होगा। अगर हम ये कहें कि राम इमारत बना रहा है, तो राम बना रहा है, तो ये होगा कर्तृवाच्य। लेकिन इमारत बन रही है, किसके द्वारा बन रही है, यहाँ पे इमारत मेन है, कर्म मेन है, तो ये कर्मवाच्य होगा। दिवाली मनाई जाती है, हर वर्ष दिवाली मनाई जाती है, तो दिवाली मनाई जाती है, ये मेन है कि दिवाली मनाई जाना कर्मवाच्य। किसके द्वारा मनाई जा रही है ये नहीं है। अगर हमने कहा मैंने दिवाली मनाई, तो क्या है, मैं जो हूं वो कर्तृवाच्य हो जाऊंगी, लेकिन दिवाली मनाई जाती है तो वो कर्मवाच्य होगा। जैसे हिंदू प्रत्येक वर्ष दिवाली मनाते हैं, तो वहां पे जो हिंदू है, ठीक है, जब हिंदू आएगा तो कर्तृवाच्य हो जाएगा, लेकिन दिवाली मनाई जाती है तो वो कर्मवाच्य होगा। मुझे उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। अब जैसे गिलास टूट गया, तो जो गिलास टूट गया तो हम सिर्फ इसमें निकल के आएगा कि क्या टूटा, है ना। क्या से हमारा क्या निकल कर के आता, कर्म निकल कर के आता है, ये मैंने पहले भी बताया था। तो क्या टूटा, गिलास टूटा, तो क्या है, कर्म है, ठीक है। अब हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए हम कहें कि चोर का पता लगाया जाए, तो क्या है, कर्मवाच्य है। अब जैसे चोर पकड़ा गया, ठीक है। अब मेन चीज क्या है इसमें, प्रधान क्या है, चोर पकड़ा गया। किसको पकड़ा गया, चोर को पकड़ा गया। अब किसने पकड़ा अगर होता कि राम ने पकड़ा तो कर्तृवाच्य हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या है, चोर को पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया, तो जिसको पकड़ा गया वो है कर्मवाच्य, जिसमें कर्म की प्रधानता कर्मवाच्य, जिसमें कर्ता की प्रधानता कर्तृवाच्य। भाववाच्य में क्या है, भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है, तो वो भाववाच्य हमारे कहलाते हैं। तो भाववाच्य में प्राय क्या होता है, असमर्थता होती है, विवशता होती है। तो जो असमर्थता होगी और विवशता होगी और भाव अवश्य होगा, लेकिन इसमें हमारा कर्म नहीं होता, कर्म नहीं होता, ठीक है। और वाक्य में असमर्थता विवशता रहेगी। उससे चला नहीं जाता, ठीक है। अब उससे चला नहीं जाता में क्या है कि चला नहीं जाता मेन चीज है इसमें, कर्ता और कर्म की कोई प्रधानता रहेगी नहीं। अब मैं कहूं कि उससे चला जाता है, तो मैंने बताया कि भाववाच्य में कर्म और कर्ता का कोई महत्व नहीं होता, कर्म नहीं होता है, कर्म होगा ही नहीं। लेकिन उसके साथ मैं कहूं कि अक्सर, ये नहीं कहती कि हमेशा, मैं कहूंगी उससे चला जाता है, तब भी हमारा भाववाच्य ही होगा। लेकिन अब क्या होता है कि अक्सर ऐसा होता है, प्राय ऐसा होता है कि विवशता और असमर्थता रहती है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि 100% ऐसा होता है, लेकिन विवशता और असमर्थता दिखाई पड़ती है। उसे दौड़ा नहीं जाता, ठीक है, उनसे दौड़ा नहीं जाता, तो क्या हो गया, भाववाच्य हो गया, क्योंकि उनसे दौड़ा नहीं जाता। इसमें कहीं भी कर्म निकल करके नहीं आएगा, तो हमारा क्या होगा, भाववाच्य होगा। जैसे कर्तृवाच्य में हम ये बनाए कि वह दौड़ सकता है या दौड़ नहीं सकता, वह दौड़ सकता है या दौड़ नहीं सकता। अब अगर हम इसी सेंटेंस को भाववाच्य में बनाएंगे तो हम लिखेंगे उससे दौड़ा नहीं जाता, ठीक है, या ये कहें कि उससे दौड़ा जाता है, ठीक। अब हम अगर कर्तृवाच्य में बनाएंगे तो हम लिखेंगे वह चलता है,
वह चलता है। और अगर इसे भाववाच्य में बनाएंगे तो उससे चला नहीं जाता या उससे चला जाता है, उससे चला नहीं जाता, क्योंकि भाववाच्य में हमारा कर्म नहीं होता। अब जैसे वह झूठ बोल सकता है, उससे झूठ नहीं बोला जाता। ठीक है, नहीं बोला जा सकता। ठीक है, बोला जाता या नहीं बोला जा सकता। रुक जाओ, मैं पढ़ता हूं। ठीक है, अब अगर ये लिखा मैं पढ़ता हूं, अब यहां पे अगर हम कर्मवाच्य बना रहे हैं तो क्या होगा, मेरे द्वारा पढ़ा जा रहा है। ठीक है, कर्मवाच्य में मेरे द्वारा, तो यहाँ पे हमें तृतीय विभक्ति देखनी है। मेरे द्वारा, मुझसे, उससे, उसके द्वारा, इस तरीके के हमारे कर्मवाच्य में आते हैं। भाववाच्य में जो कर्ता होगा तो तृतीय में ही मेरे द्वारा, उससे, उसके द्वारा, लेकिन उसमें हमारा कर्म नहीं होगा। व्याकरण पढ़ती हूं। ठीक है, अब अगर जब हम इसे कर्मवाच्य बनाएंगे तो मेरे द्वारा व्याकरण पढ़ी जाती है। ठीक है, तो मेरे द्वारा व्याकरण पढ़ी जाती है, तो व्याकरण पढ़ी जाती है ये मेन है, और यहाँ मैं व्याकरण पढ़ता हूं, तो यहाँ पे मैं जो है वो मेन है, प्रधान मैं की है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है कि व्याकरण पढ़ने की है। क्या पढ़ी जा रही है, व्याकरण पढ़ी जा रही है, तो यहाँ पे कर्म प्रधान। अब यहाँ पे किसके द्वारा पढ़ी जा रही है, तो मेरे द्वारा, तो मैं जो पढ़ रही हूँ यहाँ पे मैं प्रधान हूँ और यहाँ पे व्याकरण प्रधान है। जब आपको एग्जाम में आए तो वहां पे आपको जैसे मान लीजिए ये आ भी सकता है कि मेरे द्वारा, तो मेरे द्वारा से इस तरीके के जब आगे आ जाए लिखे हुए, लेकिन हमें उसमें जो क्या किसको जो हमें प्रश्न निकल करके आएगा वहां हम या तो अंडरलाइन आएगी उस पर लगी हुई, नहीं आएगी तो हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारा क्या पढ़ी जा रही है, तो वो निकल करके आया व्याकरण, तो हम देखेंगे कि वहां हमारा कर्म होगा। ये आ भी सकता, नहीं भी, वैसे आ भी जाता है, क्योंकि इसलिए कंफ्यूज करने के लिए कि आप लोग सोचेंगे कि मेरे द्वारा आ तो रहा है कि मेरे द्वारा मेन है, लेकिन यहाँ पे मेरे द्वारा मेन नहीं है, प्रधान मेरे द्वारा नहीं है, बल्कि व्याकरण पढ़ी जा रही है, ये प्रधान है। अब प्रश्नोत्तरी देख लेते हैं कि हमने जो पहले कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य पढ़े हैं उसमें हमने क्या समझा है इसके माध्यम से, कि माताजी खाना बना रही हैं। अब इसमें कौन खाना बना रहा है इसकी प्रधानता है, तो इसमें कौन खाना बना रहा है, माताजी बना रही हैं खाना। इसमें मेन चीज है किसके द्वारा बनाया जा रहा है, तो माताजी बना रही हैं, तो माताजी प्रधान है, तो इसका मतलब करने वाला कौन है, माताजी। तो ये हमारा जो वाक्य है ये हो जाएगा हमारा कर्तृवाच्य। मैं यहाँ आपको विकल्प भी दे सकती थी, लेकिन विकल्प देने से फायदा नहीं रहता। जो हमारे वन लाइन मतलब एक शब्द में जिसका आंसर अपने आप से निकल करके आए वो क्वेश्चन बहुत सही होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ आपको बिना विकल्प के क्वेश्चन दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खाना बनाया जा रहा है। अब यहाँ पे कौन बना रहा है ये मेन नहीं है, यहाँ पे खाना बन गया, किसने बनाया इससे कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे खाना जो है वो प्रधान है, तो जहां पे कर्म प्रधान होगा तो वो हमारा कौन सा होगा, कर्मवाच्य। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, कर्म का होना आवश्यक है, तो कौन से वाच्य में कर्म का होना आवश्यक होगा, सीधी सी बात है कि कर्मवाच्य में ही होगा। कर्मवाच्य जो होंगे उसमें ही कर्म का होना आवश्यक होगा। होता कर्म, जो कर्म होता है वो कर्तृवाच्य में हो सकता है, लेकिन हमारा कर्तृवाच्य में हो भी सकता नहीं भी, और कर्मवाच्य में अवश्य होगा, इसलिए कर्म का होना आवश्यक किसमें है, कर्मवाच्य में। अब मैंने एक सुंदर चित्र बनाया,
तो यहाँ पे प्रधान कौन है? क्योंकि मैंने बनाया है तो यहाँ पे मैं प्रधान हूँ, तो मैंने बनाया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? कर्तृवाच्य। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं। एक सुंदर चित्र बनाया गया, बस एक सुंदर चित्र बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया, कैसे बना, उससे मतलब नहीं है। एक सुंदर चित्र बनाया गया, तो यहाँ पे क्या है? कर्म प्रधान है, तो यहाँ कर्मवाच्य है। ठीक है, ये पांचों आपको सेंटेंस क्लियर हो गए होंगे वाक्य। अब मैं और वाक्य देती हूँ, इसमें पहचानना। देखते हैं, कर्ता और कर्म की प्रधानता नहीं होती है। तो कौन सा वाच्य है जिसमें कर्ता और कर्म की प्रधानता नहीं होती? कर्तृवाच्य में तो होगी कर्ता की प्रधानता, कर्म वाच्य में होगी कर्म की प्रधानता। तो वो कौन सा वाच्य है जिसमें कर्ता और कर्म की प्रधानता नहीं होती है? तो वो होता है हमारा भाववाच्य, क्योंकि भाववाच्य में हमारे भाव की ही प्रधानता होती है। अब पुलिस ने चोर को पकड़ा। किसने पकड़ा? पुलिस ने पकड़ा। तो क्या हो जाएगा हमारा? पुलिस प्रधान है, तो सेंटेंस हो जाएगा हमारा कर्तृवाच्य, मतलब कर्ता की प्रधानता, तो कर्तृवाच्य। नेक्स्ट है, चोर नहीं पकड़ा गया। अब चोर नहीं पकड़ा गया, तो इसमें प्रधान कौन है? चोर है। कौन नहीं पकड़ा गया? चोर नहीं पकड़ा गया। तो जब जिसमें कर्म की प्रधानता होगी तो वो होगा हमारा कर्मवाच्य। नेक्स्ट देखते हैं, उससे भागा नहीं जाता। तो यहाँ पे कहीं कर्म तो आ ही नहीं रहा, और जो हमारा कर्ता होगा वो तृतीय विभक्ति में होगा। तो जो तृतीय में है, भागा नहीं जाता, मेन चीज है यहाँ पे भागा नहीं गया या भागा गया। तो जो इसमें हम ये कर्ता और कर्म की कोई प्रधानता है नहीं, तो हमारा इसमें हो जाएगा भाववाच्य। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा भाववाच्य। उससे बैठा नहीं जाता या उससे खड़ा नहीं रहा जाता, यह उससे खड़ा हुआ जाता है, तो वो हो जाएगा हमारा भाववाच्य, क्योंकि कर्म की और कर्ता की कोई प्रधानता नहीं है, भाव की प्रधानता है, इसलिए भाववाच्य। ठीक है, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो इसे लाइक अवश्य कर दें, और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वो इसे सब्सक्राइब भी अवश्य कर दें।